आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। और 1 साल के एकादशी का व्रत संकल्प कर दिया। अब संकल्प करके शुरू किए। अब जब संकल्प करके शुरू करोगे ना तो रक्षा करना भगवान का काम है, मदद करना है। अब बाकी चीजें खिला रहे हो, ये तो सब संत रूप में खिला रहे हो, सब संत है अपने लिए। ये देखिए आस्था को देखिए आप, कितने संत आज ही संत आ रहे हैं महाराष्ट्र गोंदिया से। उनके राम कथा में चले हुए क्यों, ये वही उनके साथ चला हुआ है। हाँ ये है भगवान की। अच्छा ये बताओ वीआईपी नगर में केवल वीआईपी लोग रहते क्या, जय बोलने वाले नहीं रहते क्या? क्यों? अरे इतना वीआईपी मत बनाना कि जय बोलना ही बंद कर दो, कि जो ताली ना बजे उसकी भी थोड़ी कैच किया करें। हाँ कैमरा मैन थोड़ा फोटो खींचा करें जो ताली ना बजाए उनका, ताकि मीडिया में पता चले वीआईपी नगर में ताली कम बजता है, गाली ज्यादा चलता है। श्री राम ठीक तो पधारे हैं, आप मेरी भोजन स्वीकार करें। दुर्वासा ने कहा बिना कारण जाने हम भोजन नहीं करते, हर घर भोजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अन्न से मन बनता है, और अन्न अशुद्ध तो भाव शुद्ध, आहार अशुद्ध तो भाव शुद्ध, आहार शुद्ध तो भाव शुद्ध। हमारी आहार शुद्ध होगा तो हमारे अंदर का भाव भी परम पवित्र रहेगा। और आहार अगर अशुद्ध है तो कितनी भागवत सुन लो, कितनी कथा सुन लो, तुम्हारा आहार बिगड़ा है तो कभी तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं होगा। इसलिए आज आचार्यों को ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर बुलाया, ब्राह्मण भोजन कराऊंगा, आप भी भोजन कर लेते। बस एक बात सुना, मैं एकादशी व्रत किया हूं, भगवान विष्णु की भक्ति की हूं, भक्ति, और ये है संत, और ये किया है भक्ति। जैसे एक राजा ने अपनी विष्णु भगवान की भक्ति को प्रकट किया, सुनते सुनते दुर्वासा के मन में दूषित वासना आ गया। ये मना दूषित, ये मना दूषित, एक शब्द बोलो दुश्मन। दुश्मन किसे कहते हैं? ये दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। उधर से उल्टा पढ़ दो, क्या बना ना, आप करोगे भला तो आपका होगा लाभ। अब आप कभी भला किए नहीं, घर के दीवार में लिख रहे शुभ लाभ, लिखने से तेरा लाभ हो जाएगा। जब मन जिसके लिए दूषित हो जाता है उसे हम दुश्मन मानते हैं। अम्बरीश की भक्ति को देखकर संत दुर्वासा के मन में दूषित भाव आ गया। क्या दूषित? एक राजा
सिंहासन के बैठने वाला, अपार संपत्ति में रहने वाला, हमारे बराबरी के संत बन गए। भगवान की भक्ति करके हम तपस्या करने वाले ऋषि हैं, वन में रहते हैं, फला गिरे या बड़े पद से कितने बड़े बड़े संत पतन हो गए, इंद्र देवता पतन हो जाता है। हमारी आपके कौन कहे भाई, कब इस मन में कोई गंदगी आ जाए, कब विकृति आ जाए। इसलिए मन पे नियंत्रण रखो, मन पे अंकुश रखो, मन पे संयम रखो। है बाबा बनना, संत बनना केवल भेष नहीं है। हाँ वो तो कोई बना लेगा, त्यागी होते हैं जो त्यागी वही संत है। और ईर्ष्या हुए मन में कारण है, उसके बाद त्रयोदश लग जाएगा। चले गए यमुना स्नान करने दुर्वासा, और मन में दूसरे विचार लेकर गया है एकादशी भंग कर देगा। जाकर बैठ गए, स्नान नहीं किया, समय बीतने लगे, समय बिल्कुल करीब बचा था। पीने का पुण्य आपको मिलेगा। पुनर्जन्म न विद्यते, ये मंत्र है। अकाल मृत्यु हरणम सर्ग आदि विनाशनम विश्वपादो कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर ये भगवत दरबार में आए हो, त्रिवेणी ज्ञान महायज्ञ में आए हो, और रोज सरिता बह रहा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी कथा हो रहा है, तो नया साल से शुरू करना 2026 से रोज स्नान करके 1 चम्मच गंगा जल पीना। और पूछूं आप सब सनातन धर्मावलंबी बैठे हैं, सबके घर में गंगा जल है कि नहीं है? हाथ उठाइए। गंगा जल हो, हर घर में गीता हो, हर घर में तुलसी माता हो, गायत्री गोविंद गौ गीता गंगा। राम जी भूमि है, कृष्ण भूमि है, भगवान की घर है। तैयारी कीजिए। पिया चरणामृत भगवान का, दुर्वासा योग बल से जाने, बड़ी तमतमाए क्रोध में आया, कहा अमरीश हमें निमंत्रण दिए थे भोजन का, हमारे आए बगैर व्रत पारण कर लिया। कहा महाराज भोजन हाथ नहीं लगाया हूँ, एक भी ब्राह्मण भोजन जी में नहीं है, मैं केवल जलपान किया। क्यों पिए? हमारे को खिलाए बगैर जीवाए बगैर जल क्यों पिए? अब इच्छा तो था, दूषित वासना तो मन में भरा था, जलन अमरीश के प्रति क्रोध में भरा, पकड़े जटा, उखाड़े, जमीन में गिरा, जटा पटके, भयंकर विकराल मौत काल रूप में एक राक्षसी उत्पन्न किया। ये क्रोध है ना, क्रोध ने राक्षसी उत्पन्न कर दिया कृत्या नाम के, और कृत्या राक्षसी उत्पन्न किए। और दुर्वासा ने कहा जाओ अमरीश को खा जाओ, लेकिन भगा, न डरा न घबराया न भगा। भक्त है ना, भक्त का सामर्थ्य परमात्मा है। भक्त जैसा भगवान को जानता है वैसा कोई दुनिया में नहीं जान सकता। भक्त का सामर्थ्य भगवान। अमरीश न डरा है, न घबराया है, न भगा है। क्यों? जानता है क्या डूबने वाले को कौन बचाता है। मेरे
तू बचाने आए, मौत से भी बचा दया देती होवे, सच कोई जांच आवे, इसमें तेरी दया देती होवे है तूने संभाला, आँखियों में है तूने बचाया तेरी ये तभी कटेंगे जब मंदिर में भगवान के सुंदर दर्शन करोगे तब। अब सैकड़ों बार मंदिर याद है लेकिन कटता नहीं, ना दुख हमारा कट रहा है, ना समस्या कट रहा है, ना संकट कट रहा है ना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जे सुमिरत हनुमत। अब भाई कटेगा कब? जब तुम सुमिरन करोगे, सुंदर दर्शन करोगे, तभी तो। हम किसी को फिट करके कथा नहीं सुना रहे हैं, किसी व्यक्ति की कथा नहीं हो रहा है, प्रवृत्ति की कथा हो रहा है, आदत की कथा हो रहा है, और जिसमें जो फिट हो जाए देख लो, ये तो हमारा ही होगा। इसलिए समय काटने नहीं बल्कि दुख काटने, संकट काटने, समस्या काटने आओ। आया सुदर्शन, कृतिका रूपी संकट को काट दिए। अम्बरीश के लिए जो कृत्या राक्षसी जो संकट बने उसको काट दिए, और काटने के बाद सुदर्शन ने क्या किया? दुर्वासा की ओर गए। जबकि आप कहोगे दुर्वासा संत है, भगवान के प्रिय है, संत भगवान को प्रिय है, जिसके लिए मनुष्य बनकर आते हैं। आज वही सुदर्शन संत के लिए जब दौड़ने लगे तो दुर्वासा कहा गया, ये मेरी ओर क्यों आ रहा है? क्या मुझे भी काट देगा क्या? मैं तो संत हूँ, मैं तो भगवान को भाषा को ध्यान करने वाला हूँ, लेकिन ये मेरी ओर क्यों आ रहा है? सोचने लगा, सोचा अगर जरा भी विलम्ब करूंगा तो मेरी गला कट जाएगा, प्राण बचाने का दुर्वासा भागने लगे। अब एक संत भी अपने प्राण बचाने भाग रहा है। देखो, भागवत करता हूँ और मैं जो भी अपराध कर रहा हूँ कथा से धुल जाएगा। पाप भूल जाता है, अपराध नहीं भूलता। पाप तो धोलोगे, त्रिवेणी यज्ञ के सरता में डूबकर लगाकर धोलोगे, लेकिन अपराध नहीं धोनेगा। आपके पास डायरी हो या ना हो, लेकिन भगवान के डायरी में तुम्हारी पूरी अपराध लिखा। राम कर
शास्त्र पढ़िए रामायण में भगवान, लेकिन एक अटल है, जो भक्तन कर अपराध ही करी राम रोष पावक माजरी। ये प्रसंग आता है ना मानस में, प्रसंग आता है अपराध करने वाले भक्ति का। कौन? इंद्र का बेटा जैन, स्वर्ग के राजा इंद्र का बेटा जैन। एक बार भगवान श्री राम वैदेही भक्ति रूपी सीता के साथ में आरण्य वन में जब लक्ष्मण जी को भेजे थे कंदमूल फल लेने, तो भगवान राम के मन में एक लीला आया। उसने क्या किया, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, कर भूषण राम बनाए, कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम। भगवान को थोड़ हाथ में लिए और माला बनाए। जब वो राम स्वयं माला बना रहे हैं, इसे देखा इंद्र के बेटा जयंत ने। बोले जगत के लोग माला बनाते भगवान के गले में पहनाने के लिए, और ये स्वयं राम जिसको भगवान बनाया, सूरपति सूर धरि वायस भीषा। वायस माने कौआ, कौआ का भेष बनाया। और देखिए जैसे उन्होंने कौआ का भेष बनाया, तुलसीदास ने उपाधि दे दिया उसको, सुरपति सुत धरि वायस भीषा, सठ चाहत रघुपति बल सच चाहत। हाथ निकले, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान ने देखे सीता के चरण से। वाल्मीकि रामायण में वही चरण शब्द नहीं है, वाल्मीकि रामायण में पयोधर को चुमाने हैं, ऐसा वाल्मीकि रामायण है। लेकिन तुलसी बाबा ने उसको थोड़ा सा अलग शब्दों में प्रस्तुत कर दिया है, चरण में जोड़ दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण के हिसाब से पयोधर में चोच मारे थे तो दूध का धार बहा था माता सीता के खून में, ऐसा वर्णन है। तो जो चीज समाज में प्रस्तुत करने का है, जो शब्द वही प्रस्तुत किया जाता है। इसने मर्यादित किया कि सीता चरण चोच होती भागा। अब राम जाने से पूछे, सीता ये बताओ ये पैर से खून कैसे निकला? सीता क्या छोड़ो ना महाराज। बोले अगर 100 बार मेरी प्रहार करते तो मैं क्षमा करता, लेकिन मेरी भक्ति का अपमान मुझे सहन नहीं होता। बताओ ये अपराध किसने किया? तो तुम्हें दिखाने वाले मान छोड़ूंगा। मरने आते तो मारने वाला भी बाण है राम के पास में, लेकिन वो क्यों आया? सठ चाहत रघुपति बल। बल देखने हैं तो भगवान ने ये फूल है, इसके नीचे का जो निकाले ना ये सीख है, फूल को बना दिए सीता के लिए हार, और उसके एक डंडा जो सीख है ना उसको निकाले और सीख को उठाया और सीख धनुष सायक संधाना। सीख एक कण को उठा फूल की और उसको धनुष बना दिया सायक अग्निबाण प्रीत कर दिया। और कहा धनुष को क्या बोला राम ने? मारना मत, दिखाना, देखने आए। अब बड़ा कौन बाण है? भरत बाण। राम के बाण शरीर छोड़ने के बाद ऊपर पहुंच जाता है, और भरत जी के बाण शरीर से, और राम के बाण किसी का पड़ गया तो भगवान की लोक जाएगा। तो राम बाण से ज्यादा कीर्ति तो भरत बाण है। और भरत का बाण क्या है? प्रेम। भरत का बाण क्या है? प्रेम। प्रेमी भरत बाण है। प्रेम वाला ईश्वर के निकट जाता है। जो प्रेम करता है ना, भरत यानी प्रेम, जो प्रेम करता है भगवान के पास जाता है। क्यों? राम ही केवल राम ही के। अब मरने से बचा लोगे? बोले हाँ, मैं ब्रह्मलोक में गया नहीं बचा, कैलाश में नहीं गया मैं नहीं बचा, मेरे पिता इंद्र ने मुझे सहारा नहीं दिया। बोले हम संत हैं, हम संत हैं, आ जाओ। जैसे जैन संत के पास में आए, अग्निबाण दूर में खड़ा रहा, नहीं गया उनके पास में। और नारद ने 2 ही शब्द सुनाया ना, कहा एक बार बता जैन। तो राम के पास गया
तो क्या सोच कर गए थे? बोले बल देखने गया था। बल देखने गए थे, देख लिया, पूरी बल देख लिया महाराज। उसके बल तो अब कहीं मैं बच ही नहीं पा रहा हूं। तो एक बात और बता रहा, अब कहीं भागो मत, कहीं मत जाओ, मैं जो जगह कह रहा हूं वहां चले जाओ। जैन ने पूछा कहाँ जाओ? बोले राम के शरण में जाओ। जैन गुस्सा आ गए, बोले जिसने मेरे लिए मौत भेजा है उसी के पास जाने के लिए बोलते हो? वो तो जाऊंगा तुरंत मारेगा। बस तो यही तो तुम्हारी समझ की कमी है। भगवान के शरण में गए जिनकी सुदर्शन है। भगवान ने भी कह दिया, आए तो हो दुर्वासा, तुम्हें देकर दया तो मेरे मन में हो नहीं करूं। दया कृपा मंत्र है, दया सर्वभूतेषु। भगवान की दया संसार के सब पर है। अकेले विश्व या मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। दया सबके लिए है। इसने कहा दुर्वासा तुम पर दया कर सकता हूँ, तुम्हारे बचने को उपाय बता दूंगा। अब भगवान जो है बचने को उपाय बता रहा है। अब भगवान के पास और कौन है जो बचा सकता है? सोचो ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान कहते हैं, क्यों है? लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हारे बचने के उपाय बता दूंगा, मैं बचा नहीं सकता। क्यों? हम भक्ति पर अधीना। दुनिया के लोग सोचते हैं भगवान परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। लेकिन आज मैं बता देता हूं दुर्वासा, न मैं स्वतंत्र हूं, मैं तो बंधन में हूं, मैं पराधीन हूं, मैं अधीन हूं। और मेरा आधार कौन है? मेरा आधार मेरा भक्त है। इसलिए भगवान उनके साथ किराई कर क्या करेगा? वो तो सहारा देने के लिए छोटे के पास में रहता है। छोटा बेटा भगवान का भक्त है। अब जानता है भक्त मेरा छोटा बच्चा है, मदद इसको देना पड़ेगा, सहारा इनको देना पड़ेगा, इसलिए उसके पास रहते हैं। तो सज्जनों, इस प्रकार चलो हरि कृपा हो गया। अब भरोसे में हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। परम संत श्री पूज्यपाद स्वामी जी पधारे हैं। यह परम सौभाग्य की हम सबके लिए भाग्य। उस संत की ही कथा चल ही रहा है। संत मिले तो हरि मिले, रही न अंतर एक। चलिए सौभाग्य की विषय है। विष्णु पाठक जी सपत्नीक ये ज्ञानी दास जी महाराज मुख्य यजमान के रूप में विराजे हैं। त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ सप्ताह में निरंतर कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है और रामचरितमानस के सिद्धांत के अनुसार संत चरण दूसरी गंगा है और दो गंगा के मिलन होके ये त्रिवेणी संगम है। महाराज जी का संक्षिप्त परिचय में देता हूं, फिर कथा निरंतर चलेगी। कथा के पश्चात महाराज जी का आशीर्वचन हम लोगों को सबको प्राप्त होगा। महाराज जी महाराष्ट्र क्षेत्र के गोंदिया क्षेत्र अंतर्गत कुंभ समिति में हैं और बड़ा पावन राम कथा उनके मुखाग्र से आप भिलाईवासी पूर्व में भी सुने होंगे। परंतु एक विशेषता है महाराज जी का, महाराज जी के जो आश्रम का क्षेत्र है उनका प्रभाव से ना उस क्षेत्र में धर्मांतरण होता है ना गौ हत्या होता है। कुछ विस्तृत कुछ संक्षिप्त करते हुए हम कथा सुनते हैं। आज है यह कथा का चतुर्थ दिवस और यह जो श्रीमद् भागवत है यह मुख्य है कृष्ण की कथा। जैसे रामचरितमानस रामायण
ये मध्य वेला आया है, जेल के अंदर में कोई प्रकट नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, एक करोड़ सूर्य के रोशनी से प्रकाश हुआ, कोई रूप नहीं, परम प्रकाश रूप दे रहा थी। देवकी बंदे को जब हमने दिव्य रूप का दर्शन करा, देवकी बंदे करोड़ सूर्य की प्रकाश में चमकता भगवान श्रीनारायण का दर्शन किए तो दोनों के आंख बंद हो गया और हम बालक लोग होते हैं। अभी देवता का चुनरी बजाना ने कोई परेशान है क्योंकि कल जाग जाएगा, सारी मथुरा सोया है, 3 आदमी जाग रहा है, देवकी बसे अब आकाश के चंद्रमा चलेंगे और जैसे ही प्रकट हुए आलोक हुआ, देवकी बसे से देखे एक नन्हा सा शिशु सोच में पड़ गया, आकाशवाणी हो गया, अरे बलदेव जी देर मत करो, इसे लेकर चलो। बलदेव जी के हाथ में हथकड़ी, पाँव में घड़ी, दरवाजे पे ताला, कैसे ले चलो? बोले तुम्हारे सामने हो तो सबका खोलने वाला, ताला खोलने वाला है। तो बोले खोल क्यों नहीं रहा? तुम अभी तक जोड़े कहाँ हो? लकड़ी को हाथ में जोड़ोगे लकड़ी जलेगा, बल्ब को बिजली के करंट में जोड़ोगे बल्ब जलेगा। और बिना संबंध बनाए तुम कामना करोगे कि लकड़ी जल जाओ, बिना आग में जोड़े लकड़ी जलता नहीं, बिना पावर भी करंट में बल्ब जोड़े बल्ब जलता नहीं। इसी प्रकार परमात्मा धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे भगवान की जमाना पुराना बच्चे के आँख में फूल पड़ जाएगा, चेतन झांकी में कोई ना डाले, आँख में पड़ जाएगा, फूल रख दीजिए, मूर्ति में फूल डालिए भाई। तो बादल चरण साए वो क्या बात हो गई, बादल चरण साए वो क्या बात हो गई। जब से भैया बात हो गई, जब से है। लेकिन 10 मिनट पहले वैदिक विधि का पूजन होगा,
पूजन होने के बाद फिर जुग जुग सुनवा भवनवा में भाग जागलो नंदा लाल हुई है दुआ की दुआ में आस लागलो नंदा लाल हुई है। बोल बाजे हरि लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। रतिया लुभावन आज दिनवार सुहावन रतिया लुभावन। बड़ा अद्भुत संयोग है, अद्भुत पर्व है। एक और एक संकेत भी मिला है हमारे पूज्य महाराज स्वामी जी आज ही शायद गोलियां वापिस आशीर्वाद देंगे आपको अक्षत को श्रद्धा। और ये झांकी मूर्ति जो है उत्सव होते होते हमारे पंडित जी लेकर जाएंगे। किसी भी आने की जरूरत नहीं है, केवल आप जो भी अक्षत पुष्प डालकर अपनी अपनी जगह में प्रणाम करना चाहें प्रणाम कर लेंगे। सभी लोग उसी बीच में 5 मिनट से 10 मिनट का उत्सव मनाएंगे, फिर स्वामी जी की उद्बोधन होगा, आशीर्वाद होगा। जग में है चारों मैया अवधि तुझे पाजे बधैया जग में चारों मैया अवधि तुझे पाजे बधैया चारों मैया अवधि तुझे पाजे बधैया भैया अवधि पुरे बाजे बधैया चारो भैया अवधि पुरे बाजे बधैया जगते है राम रघुरैया अवधि पुरे बाजे बधैया जगते है राम रघुरैया अवधि पुरे बाजे बधैया। हरि हल्ला हो गया मैया को सुनिया हल्ला हो गया सारे अयोध्या में हल्ला हो गया मैया को सुनिया हल्ला हो गया सारे अयोध्या में हल्ला हो गया हल्ला हो गया मैया को सुनिया हल्ला हो गया सारे अयोध्या में हल्ला हो गया कन्हैया लाल की जय गाओ दयाल के कन्हैया लाल की जय। खड़ा मत रहे सभी लोग अवतार बधाई जाने भगतान 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 बधाई जाने भगतान
लग बड़ा स्वाद मेरे कान्हा को लगे बड़ा स्वाद बधाई कर भगता ने कान्हा को लगे बड़ा स्वाद बधाई कर भगता ने यार किए तो बधाई कर भगता ने बधाई कर भगता ने लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।